ओम शांति। आज की इस वेला में आप हम सभी हमारी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अव्यक्त स्वरूपा मनमोहिनी दीदी जी को दिल से प्रणाम करते हैं। आज के दिन मैं अपनी खुशी व्यक्त कर रही हूँ कि ये मेरा परम सौभाग्य है जो मैं बड़ी दीदी जी के साथ के मेरे अनुभवों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। मेरा प्रथम अनुभव जब मैं पांडव भवन की प्रथम मुलाकात पर गई थी, तब बड़ी दीदी से मुलाकात हुई। साकार बाबा के साथ बड़ी दीदी जी समीप का कार्य कारोबार संभाल रहे थे, जिसके कारण दीदी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ करता था। जब मैं प्रथम बार आबू गई तो 7 दिन के बाद हमें वापस लौटना होता था। केवल 7 दिन ही पांडव भवन में रहने की परमिशन मिलती थी। अब मुझे तो ज्यादा दिन रहने की इच्छा थी, तो मैं ब्रह्मा बाबा को जाकर के मिली और मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे जल्दी नहीं जाना है अहमदाबाद, मुझे तो यहाँ रहना है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, तुमको जितनी इच्छा है तुम रह सकती हो। फिर बाबा ने बड़ी दीदी जी को ये बात बताई होंगी, तो बड़ी दीदी ने मेरे को बुलाया, कहा चंचल बल्कि इधर आओ, तुम सीधा ब्रह्मा बाबा से जाकर के मिली थी, तुमको ज्यादा रहने की इच्छा है। तो मैंने कहा हाँ दीदी। तो मुझे कहा तुमको मालूम नहीं है, ब्रह्मा बाबा से सीधा नहीं मिलना होता है, अपनी निमित्त टीचर के द्वारा मिलना होता है। तो मैंने दीदी जी को सॉरी तो कहा, लेकिन साथ साथ मैंने मन में ये ठान लिया कि एक दिन मैं ऐसी बन करके दिखाऊंगी जो ये बड़ी दीदी ही मुझे सर्टिफिकेट देंगी। और सचमुच ऐसा हुआ कि मैंने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया, जो बड़ी दीदी की नजरों में मैं आ गई। और जब किसी कुमारी को ट्रेनिंग आदि के लिए जरूरत लगती थी, तो बड़ी दीदी मेरे पास कई बहनों को भेजने लगी थी। तो ये बड़ी दीदी से मेरी पहली मुलाकात थी। बड़ी दीदी मेरे लिए आदर्श और अनुकरणीय थी। एक विशेष बात बड़ी दीदी की मैंने ये देखी कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थी और बाद में दादी प्रकाश मणि जी आए, तो मुरली क्लास शुरू होने के पहले बड़ी दीदी क्लास में उपस्थित हो जाते थे और डायरी पेन लेकर के बड़ी एकाग्रता के साथ मुरली सुनते थे
और उसमें से प्रश्न उत्तर निकालते थे। आज मुरली में जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो हमारी आदरणीय बड़ी दीदी की ही देन है। दीदी जी का सर्व के प्रति ध्यान रहता था और वो सर्व की विशेषताओं को परख करके कार्य में लगाती थी। ऐसा एक मेरा अनुभव है। वैसे मैं दादी प्रकाशमणि जी को जब जब पांडव भवन में हुआ करती थी गुड मॉर्निंग करने जाती थी, लेकिन बड़ी दीदी को मिलने नहीं जाती थी। एक बार बड़ी दीदी ने मेरे को कहा, चंद्रिका तुम तो कभी बड़ी दीदी को मिलने नहीं आती हो। तो मैंने कहा दीदी मैं जरूर मिलने आऊंगी। और मुझे महसूस हुआ कि दीदी का मेरे तरफ ध्यान है। और दूसरे ही दिन से मैंने दीदी को भी नियमित रूप से मिलने का नियम बना लिया। अब बड़ी दीदी कैसे अपना कार्य कारोबार करते और कराते थे, उसी संबंध में जब मैं अहमदाबाद में सेंटर संभालने लगी, सेंटर इंचार्ज बन करके, तो बड़ी दीदी ने मुझे एक ड्यूटी दी कपड़ा खरीदने की। तो इस कपड़ा खरीदने की ड्यूटी में होने कारण एक बार मैं कपड़े का सैंपल्स लेकर के बड़ी दीदी से पास कराने के लिए पांडव भवन गई थी। तो मैं और दादी और दीदी और एक और बहन थी, हम लोग बैठे हुए थे और इतने में किसी ने आकर के समाचार दिया किसी के शरीर छोड़ने का। तो जब वो बात सुनने के कुछ घड़ियों के बाद बड़ी दीदी ने कहा, दादी देखा आपकी बड़ी दीदी फेल हो गई। तो दादी ने पूछा कि दीदी आप क्या कहते हो? बोला देखा नहीं, मृत्यु का समाचार सुनते ही मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, मुझे ड्रामा भूल गया और मैं आश्चर्य में आ गई, मेरा साक्षी भाव नहीं रहा। अब देखिए दीदी जी का स्वयं के पुरुषार्थ एवं स्वयं की स्थिति के प्रति कितना महीन चेकिंग था और साथ साथ उसी घड़ी ही उस बात को रियलाइज करते हुए एक्सेप्ट करना। तो दीदी जी की ऐसी ऐसी विशेषताओं ने मेरे दिल दिमाग में हमेशा के लिए अपना स्थान बना करके रखा है। बड़ी दीदी संयम, नियम, नियमितता और मर्यादाओं में स्वयं भी चलती थी और सभी चले उस पर बड़ी दीदी का पूर्ण ध्यान हुआ करता था। इसलिए जितना ही हमारी बड़ी दीदी लवफुल थी इतना ही लॉफुल थी और लव और लॉ के बैलेंस से अनेकों के जीवन के अंदर दीदी जी ने अपनी याद हमेशा के लिए मूर्तिमंत की है। मेरा तो अपना ये बहुत गहरा अनुभव है। तो बड़ी दीदी जी के लिए मैं अपने दिल का प्यार, श्रद्धा भावना, स्नेह
और उनके जैसा बनकर रहने की जो लगन है वो आप सभी के आगे प्रकट करते हुए ओम शांति।